कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त सभी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत, अमरीकी वफ्द और ईरानी वफ्द भी इस वक्त जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है। जेडी वेंस के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का मोहसिन नकवी से भी मुसाफा कि ये आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम मौका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्तों में इंतहाई मस्बत नताइज मिलेंगे। सदर ट्रंप के मोतबराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जेडी वेंस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन सिपहसालार हैं। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन वो हमारी तरजीहात में शामिल है। इसी वक्त वहाँ पे हॉल में वो कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल सानी भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें ये हाल के मनाज़र आप लोग बराह रास्त वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ मौजूद हैं। जबकि ब्रिटेन स्टॉक में ईरान अमरीका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात वो उनका आगाज़ होने जा रहा है। अहम मुज़ाकरात हैं, अहम दौर है। 14 नुकात वो उसकी बुनियाद पर, उसकी बिना पर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान का बहुत ही अहम किरदार है। जबकि कतरी सालिस भी वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात में बतौर सालिस शिरकत के लिए पहुँचे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तज़ुमे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस फील्ड मार्शल से वो गले लगे और विटकॉफ और जेड कुशनर भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। जबकि ब्रिटेन स्टॉक ईरानी वफ्द भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। अब कॉन्फ्रेंस हॉल में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद। ये कॉन्फ्रेंस हॉल के ये मनाज़र भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो लम्हात हैं जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो डिस्कशन कर रहे हैं जेडी वेंस के साथ, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा मौजूद हैं। और कॉन्फ्रेंस हॉल के ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मुलाकात के ये मनाज़र हैं। जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल में दीगर फ़रीक वो भी मौजूद हैं। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुफ्तगू भी कर रहे थे और तमाम फ़रीक़ैन वो मौजूद हैं वहाँ पे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो वफ़द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जेडी वेंस वो अमेरिका की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकिर कालिबाफ वो मिनाब 168 के नाम से ईरानी वफ़द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। और स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात का ये पहला दौर वो तकनीकी मुज़ाकरात का जो दौर है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। कॉन्फ्रेंस हॉल के ये मनाज़र हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो जेडी वेंस के साथ महवे गुफ्तगू हैं। ये खुशगवार लम्हात हैं। जबकि इससे कबल इनकी मुलाकात भी हुई थी जिसमें अमरीकी वफ़द भी मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे वो भी मौजूद थे और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे वो भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ और गर्मजोशी से ये मुलाकात हुई, मुसाफा किया गया, गले मिले। और उसके बाद जेडी वेंस की जानिब से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी की गई। पाकिस्तान का उन्होंने किरदार को सराहा, कहा कि हम पाकिस्तान के मुतरिफ़ हैं। एंड देन पाकिस्तानी वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ईरानी वफ़द से वो भी मुलाकात हुई थी। और जिसमें वही जज्बात थे, एक बरादराना जिस तरह से ममालिक वो आपस में मिलते हैं, उनके सरबराहान वही तासुरात थे कि दो भाई आपस में मिल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह से गले मिले, बाकिर कालिबाफ थे उनकी सरबराही में आला सतह वफ़द था वो ईरानी वफ़द, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और बातचीत हुई। जिसमें पाकिस्तान को ये पेशकश की गई कि जो दोनों जानिब से मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान वो इसको लीड करे, क्योंकि पाकिस्तान वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जितने भी थ्रोट जितने भी सेशंस हुए पाकिस्तान उसको लीड करता रहा। जितने भी पेचीदा मराहल आए दरमियान में इसराइल ने स्पॉइलर का किरदार अदा किया, या अमेरिका और ईरान की जानिब से किसी मामले पर कोई डेडलॉक थी तो पाकिस्तान था वो पुशअप करने के लिए एफ़र्ट्स करता रहा। जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी एफ़र्ट्स किए गए। फील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम है और फील्ड मार्शल की वो अमेरिका की जानिब से भी तारीफ़ की गई। सदर ट्रंप बार बार उनका जिक्र करते रहे, उनको माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी उन्होंने करार दिया।
और पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया ने सराहा। जगह जगह हर मीडिया पे पाकिस्तान का नाम जो था वो था, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ थी और हर जगह पाकिस्तान जो है वो डिस्कशन में रहा। और जब पिछले कुछ मरियम जब वो राउंड सेशन के चल रहे थे उसमें भी हमने देखा कि ईरानी जो थे उनके सिंगर वो तशक्कुर पाकिस्तान के नाम से जो है वो कुछ सॉन्ग्स भी चल रहे थे, नारे भी लगाए गए थे, बकायदा पाकिस्तान Exactly शुक्रिया के ऐसे नारे था। भी लगाए गए थे। एग्जैक्टली ऐसे ही था। और फिर हर मीडिया पे भी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान का नाम जो था वो बार बार उजागर किया जा रहा था और पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा था। अभी भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने जो हरकत की, लेबनान के ऊपर अटैक किया और सबूताज करने की कोशिश की मुज़ाकरात के मराहल को, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो उन्होंने ईरान का दौरा किया, वहाँ पे उन्होंने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात की, अब्बास अराग़ची से उनकी मुलाकात हुई जिसमें अहम उमूर जो हैं वो डिस्कशन जो है इस हवाले से की गई और फिर वो राज़ी हुए। अभी भी जो मुज़ाकरात हैं इसमें इससे कुछ देर पहले हम तजियाकारों से भी बात कर रहे थे, वो भी यही जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो नहायत अहम है इस हवाले से और पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक, आप मारिका बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। बिल्कुल अभी जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जब वापस जाएंगे तो हमारे पास मुआहदे की ज़बरदस्त दस्तावेज़ात होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुज़ाकराती अमल के आगाज़ से कबल जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ करते हैं कि उनकी मौतबराना क़यादत की वजह से मुज़ाकरात जो हैं वो मुमकिन हुए। उनका ये भी कहना था कि सारे अमल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार भी काबिल तहसीन है जिन्होंने इसके लिए अंत तक मेहनत की। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं जब हम वापस जाएं तो हमारे पास जो है वो एक मुआहदे के ज़बरदस्त जो हैं वो दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हों। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी पीछे न रहे, उन्होंने फिर एक बार जो है पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुलकर तारीफ़ की। उन्होंने भी कहा कि सारे मामले में इन दिनों जो दोनों शख्सियात हैं उनका किरदार बहुत ही शानदार रहा। अगर सदर ट्रंप की बात की जाए तो वो तो बार जब कोई ट्वीट करते हैं, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे क्या, तो वो बार बार एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो वो हैं वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बहुत शानदार शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जो हैं वो भी बहुत ही शानदार जो है वो बिल्कुल ऐसे फील्ड मार्शल हैं, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। उन्होंने बाकायदा पसंदीदा फील्ड मार्शल का जो है वो लक़ब भी दिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। और देखा जाए तो वो बनता भी था। जिस तरह से पाकिस्तान ने अंत तक मेहनत की, जिस तरह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहम रोल प्ले किया, बार बार ईरान के दौरा, तेहरान का दौरा करके ईरानी क़यादत को जो है वो मनाया किसी तरह से कि हम मुज़ाकरात में जो हैं हमारे साथ चले, मिल बैठ के इस मसले का हल निकालते हैं। देखें, जंगों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, नुकसान होता है, मशरिक़ वुस्ता जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, दुनिया जो है वो मुतासिर हो रही है, तो बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। तो आज इंशाअल्लाह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान और कतर के सालिसी के तौर पर जो है वो कोई ना कोई मुआहदा जो है वो निकल आएगा। बिल्कुल, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में मुलाकातों के दौरान जेडी वेंस ने लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है और ईरान के मस्बत किरदार का ख़्वाहां भी है। तो जो डेडलॉक थी मरियम वो लेबनान के हवाले से भी थी, क्योंकि इससे पहले जब ये एक मरहला आया था जब ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि लेबनान को भी शामिल किया जाए, लेकिन अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि ये तो एक डिफरेंट जो है वो महाज है और इसके, लेकिन बाद में फिर बहरहाल उसको भी शामिल कर लिया गया। और पिछले दिनों में हमने देखा भी कि इजराइल जो था वो ये नहीं चाहता था। इजराइल की जानिब से लेबनान के हवाले से लेबनान के ऊपर अटैक भी किए गए, कुछ वहाँ पे जो थे बेगुनाह लोग वो शहीद भी हुए, तो जिसकी मजम्मत भी की गई। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि पुशअप किया गया अगेन से, और फिर जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड को मुज़ाकरात को कंटिन्यू किया गया और वहाँ जाके अब जेडी वेंस की जानिब से लेबनान की सूरत हाल पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। इससे कबल जेडी वेंस जो हैं वो इसराइल को भी मुतनब्बे करते रहे, काफ़ी उन्होंने उनके खुलकर बयान भी दिए इसराइल के ख़िलाफ़, और ये भी कहा कि यूरोप में उनका कोई इलाज नहीं बचा, सिर्फ अमेरिका जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको उन्होंने कहा कि वेकअप,
اور اپنے ارد گرد کا انوائرمنٹ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی مریم، اس سے پہلے بھی ہم، اگر آپ کو یاد ہوگا، جب امریکی صدر کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی نیتن یاہو کے ساتھ، تب انہوں نے نیتن یاہو کو تب بھی کافی کھری کھوٹی سنائی، تب بھی انہوں نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ تم ناشکرے ہو، اور یہ وہ کافی اس طرح سے باتیں ہوئی. لیکن نیتن یاہو اور اسرائیل کے کردار کے حوالے سے بات کریں تو وہ مطلب وہ اس طرح کی سچویشن چاہتے ہیں کہ جس میں نہ تو پیس ہو نہ ہی کوئی جنگ ہو، اور یہ جو ایک سچویشن چل رہی ہے وہ چلتی رہے، اور وہ اپنی جو من مانیاں ہیں وہ کرتے رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے گلوبلی پریشر بھی ہے، اس میں افریقین جو ہیں وہ بھی بات چیت وہ بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پرامن طریقے سے حل ہو جائے. اور پھر امریکہ بھی ابھی جو اس تمام تر معاملے سے جو لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی نکلنا چاہ رہا ہے، اس کے بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم اپنے اکثر تجزیہ کاروں سے سنتے بھی رہتے ہیں. اور بہرحال سارے فریقین جو ہیں وہ امن عمل کے لیے راضی ہیں، اور اب اسرائیل کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے گا، اور کیا بھی جا رہا ہے کہ وہ اس تمام تر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان کا احترام کرے. تو برگنسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات، یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بطور ثالث اس میں شریک ہوئے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود ہیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اور جو ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اپنے وفد کی اس میں نمائندگی کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف موجود ہیں، جیریڈ کشنر موجود ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں وہ 168 مناب کے نام سے اپنے وفد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. بالکل ماریہ، آپ نے بجا فرمایا پاکستان کی میزبانی، تاریخی مناظر. بالکل ماریہ پہلے بھی بتا چکی ہیں ہمارے ناظرین کو، امریکہ جو ہے وہ اب نکلنا چاہتا ہے سب سے، کیونکہ دیکھیں امریکہ کا جو نا وہ بہت ہی، اگر دیکھا جائے تو الجھنوں، انہوں نے جنگ جب سٹارٹ کی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اتنے برے مرتب ہوں گے پوری دنیا میں، مشرق وسطیٰ پہ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے عالمی منڈی کی بات کی جائے، تیل کی قیمتوں کی بات کی جائے، تو آپ کے سامنے ہے جس طرح سے آپ نے ہرمز بند ہونے کے بعد نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. امریکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب جو ہے وہ کیا اس کا حل کیا نکالا جائے. تو پاکستان نے جو ہے وہ بہترین کردار ادا کیا. پاکستان نے جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے، فیب میں یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مل بیٹھ کے اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں. دیکھیں لڑنے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لڑنے سے صرف نقصان ہی ہوگا، وہ جتنا بھی ہو جائے اتنا کم ہے. جو کہ اسرائیل تو چاہتا ہی یہ تھا کہ سب آپس میں جو ہے وہ الجھے رہیں، آپس میں گتم گتا ہوتے رہیں. تو لہٰذا اسرائیل جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس نے اپنا جو ہٹ درمی وہ برقرار رکھی.